हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू बैच चल रहा है और न्यू बैच में भी 8 स्टैंडर्ड की बात करूँ तो हम चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले के सारे के चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं न्यू बैच के अंदर और ऑलरेडी पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है। साइंस, मैथ्स, SST हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर पढ़ा रखा है हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस। तो वो भी प्रेजेंट है, आप देखो प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे। तो बस अच्छी तरीके से देखो और हमारा जो सपना है हर एक गांव के हर एक बच्चे तक पहुंचने का, ताकि हर बच्चा फ्री में क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके, वो जरूर से साकार हो। तो उसके लिए आप हमें मदद कर सकते हैं, जो कि है वीडियो को शेयर करके। ठीक है, चलिए तो आज चैप्टर नंबर 8 जो जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। आज है लेक्चर नंबर 2 और इसका हम पढ़ेंगे कि कैसे रेक्टेंगल्स को ड्रॉ किया जाता है। देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल्स देखा था कि 3 साइड दिया रहेगा, 2 डायगोनल दिया रहेगा, 2 डायगोनल, 1 साइड, 2 एंगल, 3 एंगल, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में हमें क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट 8.1 था वो हमने सॉल्व किया था। आज 8.2 है जिसमें हम रेक्टेंगल और उसके कई सारे बेसिस, जैसे रोम्बस क्या होता है, काइट जिसको हम लोग एक तरीके से जैसा शेप होता है उसी प्रकार का फिगर होता है, तो उस तरीके से हम लोग ये सब चीज को सॉल्व करने वाले हैं और कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे कि आप बचपन से ही समझते आ रहे हो, रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। तो इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, मतलब अगर चारों साइड है लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हो, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास 4 साइड है और 4 एंगल है और चारों एंगल 90 डिग्री है, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल दोनों भी हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल कब होगा, जब अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला साइड लंबा है, वैसे ही उसके अपोजिट में ये वाला साइड लंबा है, तो दोनों साइड अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। तो याद रखना रेक्टेंगल का ये केस होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या प्रॉपर्टीज है, इस प्रकार का रेक्टेंगल दिखता है। प्रॉपर्टीज ये है कि अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मान लो कि इसमें से अगर मैं कोई डायग्राम बना दूं, डायगोनल बना दूं, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, समझ में आया, तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगल, ये आप जानते होंगे। वैसे और 2 शेप है, 2 फिगर है, एक है स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी ऑल साइड एंड ऑल एंगल क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब चारों के चारों साइड भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, चारों के चारों एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है और 90 डिग्री होते हैं। प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर डायगोनल्स में बना लूं, मान लो यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दिया तो ये एक डायगोनल हो गया, यहां से लेके यहां ज्वाइन किया तो ये एक डायगोनल हो गया। तो डायगोनल्स जो होते हैं इसका लेंथ इक्वल होता है, मतलब चाहे AC की बात कर लूं, चाहे B से लेके D तक BD की बात कर लूं, ये दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, वो सेम होगा। इसके अलावा डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आप पता ही है। और उसके अलावा ये जो डायगोनल्स है ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी दे आर फॉर्मिंग द परपेंडिकुलर एंगल, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल जो है एक दूसरे को अपोजिट है, तो वो दोनों अटैच हो रहे हैं। तो इस प्रकार से स्क्वायर आप समझ सकते हो। वैसे होता है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, इफ ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब चारों के चारों इक्वल लेंथ के हैं। स्क्वायर भी चारों के चारों साइड इक्वल लेंथ के थे, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स, वो ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हर एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये एंगल इसके अपोजिट वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा और ये एंगल इसके अपोजिट वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो याद रखना स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है कि स्क्वायर नॉर्मल शेप होता है, 4 साइड चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट, लेकिन रोम्बस में शेप थोड़ा सा ऐसा पैरेललोग्राम जैसा दिखता है और इसमें चारों साइड तो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन एंगल्स जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट वाले ही कॉन्ग्रुएंट होंगे और कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस, यानी डायगोनल्स जो होगा वो इस प्रकार से बनेगा, अपोजिट एंगल या अपोजिट एंगल, तो इस प्रकार से डायगोनल बनेगा। ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल भी क्या होता है, बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर बनता है। ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आया। तो सेम रोम्बस और स्क्वायर में ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है, बस 1-2 चीज का फर्क है, जैसे अपोजिट एंगल्स इसमें कॉन्ग्रुएंट है, इसमें भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन इसका शेप थोड़ा अलग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के बेस पे हम सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे और प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को ड्रॉ करेंगे और कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 के एग्जांपल्स की तरफ। तो यहां पे आप देख पा रहे हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD।
क्लियर कट बोल रखा है कि आपको रेक्टेंगल एबीसीडी ड्रॉ करना है सच दैट AB 6 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जैसे हम इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। पहले हम लोग रफ फिगर बनाएंगे। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। तो मान लो इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD। ठीक है, तो ABCD नाम दे सकते हो इसको। तो इसमें AB का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। ये इतना हमको दे रखा है। अब इसी के हेल्प से हम लोग को एक्चुअल में डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप स्केल ले लोगे। स्केल से क्या करोगे? नीचे का लाइन यानी AB बना लोगे। तो मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन बना लिया जिसका नाम होगा AB। A से लेके B मैंने बना लिया। कितना सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर बना लिया मैंने। अब मुझे एक चीज पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में वो सब के सब 90 डिग्री होते हैं। तो मैं प्रोटेक्टर ले लूंगा और प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री यहां से मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा मेरा। ये क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। अब मुझे दिया हुआ है कि BC का जो वैल्यू है, B से लेके C का वैल्यू 4.5 है। तो अगेन मैं कंपास ले लूंगा, मेरा ये वाला कंपास होता है। ठीक है, पहले तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, यानी प्रोट्रैक्टर मतलब क्या ये भी बता देता हूं, नहीं तो कुछ लोग को पता नहीं होगा। यहां पे रखा था, B पे रखा था और 90 का पॉइंट मार्क करके स्ट्रेट लाइन खींच दिया स्केल की हेल्प से, तो 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब मैं इसमें पेंसिल डाल के स्केल की हेल्प से कितना ले लूंगा? 4.5 सेंटीमीटर ले लूंगा, B पे रखूंगा और एक आर्क जो है कट मारूंगा। ठीक है, क्या कट मारूंगा? एक आर्क जो है नॉर्मल तौर पे कट मारूंगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा और नीचे ले लूं क्या? थोड़ा और नीचे ले लेता हूं, चलो यहां पे ले लेता हूं, यहां पे। तो ये क्या मिल गया? हमें एक पॉइंट मिल गया और इसका मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना। अगेन आपको पता है कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो यहां पे भी प्रोट्रैक्टर रखोगे। 90 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगेन आपको पता है कि अगर ये 4.5 है तो इसके अपोजिट वाला साइड भी जो होगा, ये भी जो होगा, यानी A से लेके D जो होगा, ये भी क्या होगा? 4.5 होगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो तरीका। या तो दूसरा तरीका ये कि आपको पता है कि हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस C पॉइंट पे रखोगे और यहां पे भी क्या कर लोगे? आप एक प्रोटेक्टर रख के थोड़ा सा टेढ़ा करके, मतलब इस तरीके से प्रोटेक्टर रखना है करके यहां पे रखोगे और इस C पॉइंट से भी 90 का मार्किंग कर लोगे। तो मैंने 90 का मार्किंग कर लिया, बस स्केल से आपको जोड़ देना है। ठीक है, इसको ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एक जगह पे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ये A, B, ये C और ये D, और ये भी ऑब्वियसली 90 बनेगा। ये आपने 90 बनाया, ये भी 90 आपने बनाया। तो A का वैल्यू, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। बाकी हर एक वैल्यू, हर एक एंगल 90 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट द ऑल एंगल्स इन रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। कितना ईजी है ड्रॉ करना। सेम क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? स्क्वायर को ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? रफ फिगर ले लेंगे। रफ फिगर ड्रॉ करूंगा। स्क्वायर ड्रॉ करना है, मान लो इस प्रकार का स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर होगा, क्या नाम है? WXYZ। ठीक है, जिसमें साइड दिया हुआ है। तो साइड क्या होता है? आपको पता ही है कि कोई भी साइड स्क्वायर में सेम ही होता है। तो कोई भी साइड ले लो, WXYZ। तो कोई भी साइड ले लो। ये भी 5.2 होगा, ये भी 5.2 होगा, ये भी 5.2 होगा और ये भी 5.2 ही होगा। चारों के चारों 5.2 होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको। रियल में डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है? स्केल ले लेना है और स्केल से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन आप स्केल से खींच दोगे। कितने का? 5.2 का। तो मान लो ये आपका 5.2 आपने बना लिया। कितने का है? 5.2 सेंटीमीटर का बना लिया। इसका नाम क्या है? WX। आपको पता है स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री बनाओगे, यहां से स्ट्रेट बनेगा, यहां से भी स्ट्रेट बनेगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपको पता है ये 5.2 है, तो ये भी 5.2 होगा। तो सेम यहाँ पे कहीं पे आर्क कट होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बनेगा? ये WX, ये Y बनेगा और ये भी आपका 5.2 सेंटीमीटर ही बनेगा। फिर यहां से आपका प्रोटेक्टर ले लेना है। अगेन स्ट्रेट लाइन खींचोगे आप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचोगे, क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये भी 90 डिग्री बनेगा। ये पॉइंट आपका D रहेगा और ऑब्वियसली WXYZ है। ठीक है, WXYZ बन गया। ये 5.2, ये भी 5.2 बन गया। ये भी 5.2 ऑटोमेटिकली आएगा और ये भी नापोगे तो 5.2 ही आएगा। तो इस तरीके से WXYZ आपने बना लिया, जिसमें चारों के चारों एंगल्स, चारों के चारों साइड सेम है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी होता है रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ करना, तो मतलब एकदम बच्चों वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से समझना। पहले देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रोम्बस। अब इसमें आपको रोम्बस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रोम्बस ड्रॉ करेंगे KLMN नाम का। सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर ले लेंगे, रफ फिगर। ठीक है, मान लो रोम्बस इस प्रकार का बनेगा समथिंग। थोड़ा छोटा बनाता हूं। रोम्बस इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ऐसे होता है ना रोम्बस, चारों साइड सेम होता है इसका रोम्बस का। तो इसका नाम क्या है? KLMN।
तो KLMN, ये KLMN बना लिया। इसमें साइड दिया हुआ है, मतलब चारों साइड सेम होता है, रोम्बस का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। और एंगल K दिया हुआ है, एक चीज दे रखा है उन्होंने, एंगल K का वैल्यू 75 डिग्री है। तो एंगल K मतलब ये जो वैल्यू है इन्होंने 75 डिग्री दे रखा है। अब इसका यूज क्या होगा मैं आपको बताता हूं, हम एक्चुअल में फिगर बनाएंगे तो इसका यूज समझ में आएगा। चलो तो अब एक्चुअल में फिगर इसको आप प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ले लूंगा स्केल। अब स्केल ले लेना है कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो आपको ले लेना है स्केल और यहां से मैं क्या करूंगा 4 सेंटीमीटर मार्क कर लूंगा। ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर छोटा, ठीक है, ये इतना ही छोटा बनेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या नाम है इसका, केएल बना दिया। केएल कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, लिख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पता है के का वैल्यू 75 डिग्री है, तो आपको लेना है प्रोट्रैक्टर, यहां पे रखना है के पॉइंट पे और 75 डिग्री का प्लॉटिंग कर देना है। इधर है 75 70 75 ये रहा, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, बन गया पॉइंट। स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेता हूं, थोड़ा लंबा खींच देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो एंगल मैंने बनाया ये बनाया 75 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। के बन गया मेरा, एल बन गया। अब आपको पता है एक चीज है कि एल से लेके एम पॉइंट जो है ये 4 दिया हुआ है, एल से लेके एम पॉइंट 4 दिया हुआ है। यहां पे के से लेके एन पॉइंट जो है, देखो ये के से लेके एन पॉइंट जो है ये भी 4 है, तो एन यहां पे कहीं पे आएगा। तो आपको क्या करना है, आपका राउंडर ले लेना है, यानी कंपास ले लेना है, स्केल से 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट इसमें रखना है, के पॉइंट पे रखना है और एक आर्क कट मारना है कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो मान लो कि एक आर्क जो है आपने इस प्रकार से कट मारा, यहां पे आ गया, उसका नाम होगा एन पॉइंट और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अब कुछ नहीं करना है, अगेन क्या करना है आपको, एल पॉइंट पे रखना है, ठीक है, एल पॉइंट पे रखना है, 4 सेंटीमीटर आपने लिया है, यहां पे कट मारना है, फिर यहां पे भी रखना है और 4 सेंटीमीटर का कट मारना है। इससे आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। कुछ नहीं लेना है, स्केल लेना है, यहां से यहां इसको ज्वाइन करना है, यहां से यहां इसको ज्वाइन करना है, इस प्रकार से समथिंग बनेगा, ठीक है। थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। के एल, ये एम पॉइंट, ये एन पॉइंट, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही आएगा, माप के देख लेना, ये भी 4 सेंटीमीटर ही है, बाकी तो 4 सेंटीमीटर ही है। बन गया के एल एम एन। इस तरीके से आपने रोम्बस जो है यहाँ पे बना के दिखा, ठीक है। आपका प्रॉपर बनेगा, आपका थोड़ा सा और ये ऐसा बनेगा, मैंने हाथ से बनाया ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसके लिए, लेकिन ये ऐसे ही लगभग दिखेगा। थोड़ा सा इस तरफ से ये जो एल पॉइंट है वो थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ठीक है ना, जैसा ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया, तो जरूर से ट्राई करो, अपने नोटबुक में मेरे साथ साथ बनाते जाओ, आपको बहुत ईजी लग रहा होगा ये सब चीजें। और ट्रस्ट में ये इतना ईजी चैप्टर है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस 1-2 बार कर लोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो क्या बोल रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। यहां पे बोल रखा है कि रेक्टेंगल जो है इसका डायगोनल 26 सेंटीमीटर है एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूं, मुझे पता नहीं वो रेक्टेंगल दिखेगा कैसा। अब मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और रेक्टेंगल का नाम कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। देखो रेक्टेंगल अगर नाम नहीं दिया है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैंने नाम दे दिया एबीसीडी, एबीसीडी अपने मन से मैंने नाम दे दिया। इसमें बोल रखा है कि इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर, मतलब जो डायगोनल होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 26 सेंटीमीटर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा ए से लेके सी पॉइंट जो है ज्वाइन करता हूं, तो मेरा जो एसी मेरा जो डायगोनल है उसका वैल्यू आ गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। एसी मेरा क्या है, ये मेरा डायगोनल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन नाम नहीं दिया था तो नाम मैंने अपने मन से रख लिया कि एसी नाम का डायगोनल का वैल्यू 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा है कि एक जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ऑब्वियसली ये बड़ा साइड है 26 सेंटीमीटर, तो ये जो उससे छोटा वाला साइड होगा वो 24 तो नहीं होगा, ये वाला साइड 24 होगा। इससे हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये साइड मैंने 24 ले लिया, ये आपको पता है 26 सेंटीमीटर है। आपको पूछा है फाइंड द अदर साइड, मतलब ये वाला साइड जो है, ये साइड या फिर ये साइड, कोई भी एक साइड निकालना है। तो इसमें एसी दिया है 26 सेंटीमीटर, बीसी भी दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, मान लो आपको ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, समझो। यहां पे अगर आप रेक्टेंगल को देखोगे, इस डायगोनल की हेल्प से ये एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इन ट्राइंगल ए बी और सी, एक ट्राइंगल बनता है यहां पे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके लिए हर एंगल 90 होता है। तो ये एंगल 90 हो गया। और कोई ट्राइंगल के अंदर अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। मतलब यहां पे मेरे लिए एसी जो है
हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर का। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर। मुझे AC का वैल्यू पता है जो कि 26, तो 26 का स्क्वायर वैसी का वैसी रहेगा। AB का वैल्यू पता नहीं है, वो AB की जगह पे वैसी का वैसी लिखा, प्लस BC का वैल्यू पता है 24 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू पता है वो डाल दो। 26 का स्क्वायर मतलब 26 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक है। 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करो तो 26 का स्क्वायर कितना होता है करके देखो। 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 676 आया। यानी इसको स्क्वायर किया तो 676 वैल्यू आया इज इक्वल टू ये AB का स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस 24 का स्क्वायर करो। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8, 9 0, 2 4 8, 2 2 4, 6 9 8 15, सॉरी 9 8 16 होता है, 17 होता है, 9 8 17, 1 कैरी, 576, तो इसका वैल्यू आया 576। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा? इसको मिटा दो, काम नहीं है इसका अभी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो अब ये 576 को मैं 676 के बाद भेज देता हूं और AB स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो 676 था प्लस 576 इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 576 हो जाएगा और इज इक्वल टू AB स्क्वायर वहां पे अकेला बच जाएगा। इसको सीधा कर लेंगे तो पहले लिखूंगा मैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 676 में से 576 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100, हमें चाहिए AB का वैल्यू, तो AB विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर था ये अंडर रूट में चले जाएगा। ठीक है, तो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 10। अंडर रूट ऑफ 100 मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो AB का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो AB क्या माना है हमने, AB हमारा क्या है, अदर साइड माना है, तो देयरफॉर द अदर साइड वैल्यू ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन हमें पूछा था, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया कि ये जो साइड होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। कितना इजी है बताओ, आप ही खुद कमेंट करके बताओ मुझे कितना इजी है। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आने दो बच्चा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब एक रोम्बस होगा, उस रोम्बस के अंदर दोनों डायगोनल्स के वैल्यू यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना के एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, चलो मैं अपने हाथों से एक रोम्बस को बना लेता हूं। तो लेट सपोज इस प्रकार से रोम्बस बना लेता हूं, इसमें ऑलरेडी शेप है रोम्बस का। दिखना चाहिए, ये रोम्बस मान लो आपने बनाया। इस रोम्बस का नाम रख सकते हो कुछ भी, ABCD है, ABCD, जिसमें दोनों डायगोनल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो दोनों डायगोनल्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल्स को कनेक्ट करते हैं, ये A से लेके C कनेक्ट हो गया और B से लेके D कनेक्ट हो गया। दोनों डायगोनल्स को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर 16 एंड 12। तो AC का जो वैल्यू होगा यहां दे रखा है उन्होंने 16 सेंटीमीटर, वैसे दूसरा डायगोनल जो BD होगा इसका वैल्यू भी दे रखा है उन्होंने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी है वो आप लिख लो। ठीक है ना, AC का आपने क्या मान लिया, AC का उल्टा कर लो इसको, थोड़ा AC बड़ा दिख रहा है ना, AC छोटा दिख रहा है, तो छोटा वाला AC को दे देता हूं अपने हिसाब से। आप नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, इसमें हम लोग ने सिर्फ एजम्पशन लिया है और कुछ नहीं। AC 12 है, BD 16 है। ठीक है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। हमें पूछा है इसका साइड निकालना, क्योंकि कोई भी एक साइड का वैल्यू आप निकाल लोगे तो रोम्बस में भी चारों के चारों साइड सेम होता है, तो कोई भी एक साइड का वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप ध्यान देना, यहां पे असली खेल शुरू होता है। एक बीच का पॉइंट होगा, इसका नाम आप रखना चाहते हो O, रख लो। आपको पता है AC 12 सेंटीमीटर, तो A से लेके C पूरा 12 है। ठीक है, A से लेके C पूरा 12 है, B से लेके D आपका 16 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये A से लेके O जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, A से लेके O जो डिस्टेंस होगा और O से लेके C जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इस लाइन को ये O पॉइंट ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया। आपको पता ही होगा कि AO इज इक्वल टू OC जो होगा वो पूरा आधा होगा किसका, इस पूरे AC का। ये तो आपको पता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। ये आपको पता ही है कि उसका आधा डिस्टेंस हो जाता है, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो A हो चाहे OC हो, वो क्या है, हाफ ऑफ AC है। तो AC का वैल्यू हमारे पास 12 है, दैट इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर हमारा वैल्यू आ गया। यानी चाहे AC हो, AO हो या फिर OC हो, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है,
तो ये AO हो या फिर OC हो, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम उसी प्रकार ध्यान देना, सेम उसी प्रकार कुछ अलग नहीं करूंगा, अब यहां पे भी वही चीज बताऊंगा। जैसे ये BO हो, B से लेके O से लेके D, BO हो, O से लेके D हो, B से लेके O से लेके D हो, ये पूरा इस डायगोनल का आधा होगा, यानी हाफ ऑफ द डायगोनल, जिसका नाम है BD। ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल BD, जो कि होगा अगेन प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, पहले पढ़ाया था। इसमें भी अगेन हाफ ऑफ BD का वैल्यू कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कुछ वैल्यू हमें मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे बच्चा, कि BO इज इक्वल टू OD जो है, BO इज इक्वल टू OD जो है हाफ ऑफ 16 यानी 8 सेंटीमीटर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल गया, BO का वैल्यू या फिर OD का वैल्यू, BO ले लो या फिर OD ले लो, हमें 8 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो मान लो साइड क्या हो सकता है, या तो BC निकाल लूंगा, या तो CD निकाल लूंगा, ED निकाल लूंगा, या तो AB निकाल लूंगा, तो कोई भी एक साइड में निकाल लूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, थोड़ा ध्यान देना, इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं जिसका नाम है ट्राइंगल OBC, देखो ध्यान देना, तो मैं लिखता हूं यहां पे इन ट्राइंगल OBC, ये ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के, तो इसका हिसाब से एंगल O 90 डिग्री हो गया। और एंगल O 90 डिग्री है तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, तो यहां पे 90 ये है, तो इसके अपोजिट में BC का साइड है, तो BC मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, यानी OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है, समझा ये चीज, क्या किया मैंने, बस पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मल अप्लाई किया। BC का वैल्यू पता है क्या, नहीं, BC तो एक साइड है रोम्बस का, तो BC निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB का वैल्यू हमने निकाल रखा है, देखो OB का वैल्यू, देखो BO बोल लो या फिर OB बोल लो, बात तो एक ही है। तो BO OB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पे लिखूंगा 8, इसका स्क्वायर प्लस OC का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, निकाला हुआ है ऑलरेडी, OC बोल लो या फिर CO बोल लो, बात एक ही है। तो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके लिए हमने ये चीज किया था ताकि हमें ये सब छोटे छोटे साइड का वैल्यू मिल जाए। सॉरी, देखो ध्यान से, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ध्यान देना, लास्ट स्टेप पे ध्यान देना, बहुत इजी आंसर आ गया हमारा। तो BC विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100 होता है, तो देयरफॉर BC का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, तो देयरफॉर BC का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, BC का वैल्यू हमें मिल गया। BC कौन है, ये वाला, तो BC क्या है, ये इसका एक साइड है ना, तो BC का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, देयरफॉर द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें मिल गया साइड ऑफ रोम्बस, ये साइड ऑफ रोम्बस मिल गया, मतलब ये हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने निकाल दिया कि जो साइड है रोम्बस का वो हमें मिल गया। ओके, अब मुझे पता है, हमें दूसरा चीज भी पूछा है इसमें कि साइड तो निकालना है, साथ में पेरीमीटर भी निकालना है। तो एक और चीज पूछ के रखा है इन्होंने, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर। अब मैं निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर का रोम्बस क्या होता है, सॉरी रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये चारों साइड प्लस करना। तो ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और उसके पहले आपको ये चीज पता होगा कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड ऑफ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और ये चारों का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप देख सकते हो कितना इजी होता है, मतलब इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं था कि जो बहुत ज्यादा हार्ड था और कुछ नया चीज सिखा दिया मैंने। वही सब चीज है जो आपने कंसेप्ट में पढ़ा है, वही चीज अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो निकलेगा। क्लियर है बच्चा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर दिया है, सबसे पहले क्या करोगे, एक स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है, ये इसका नाम
दिया है, कुछ नहीं दिया, अपने मन से रख सकते हो ABCD, नाम रख दिया ABCD। में स्क्वायर का साइड जो है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा है, विथ 8 सेंटीमीटर उसका साइड है, तो ये 8 होगा, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। अब इसका एक डायगोनल होगा, तो मान लो A से लेके C आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये उसका डायगोनल है, मतलब आपको AC का वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, अगेन ध्यान देना इस चीज को। यहां पे अगर आप देखोगे एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल ABC, चारों के चारों साइड 90 होते हैं, चारों एंगल। तो मैं अगर कंसीडर करूंगा इन ट्राइंगल ABC, ये एंगल B मेरा है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, रीजन लिख दो, बिकॉज एंगल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे पता करोगे, 90 के अपोजिट वाला, तो ये AC मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इजी है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है यार। चलो AC का वैल्यू मुझे पता नहीं है, AB का वैल्यू मुझे पता है, AB का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू मैं जानता हूं अगेन 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो देयरफॉर AC का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 64 कितना होता है भाई, 120 और 8 128 में चाहिए AC का वैल्यू, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128। ठीक है, तो AC को कैसे लिख सकते हो, 128 को कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है 128 को आप कैसे लिख सकते हो, 64 मल्टीप्लाई बाई 2, 128 को आप लिख सकते हो 64 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो, ध्यान देना इस चीज को, 64 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 बाहर निकल गया और अंदर रूट 2 बचा, तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर। तो आपका AC का वैल्यू हमने निकाल दिया 8 रूट 2 सेंटीमीटर। तो AC क्या है मेरे लिए, AC है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो दिया था हमें वो है 8 रूट 2 सेंटीमीटर। कहानी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को निकाला जाता है, देख सकते हो आप लोग, बहुत इजी है, इससे इजी क्या ही हो सकता है। चलो एक आखिरी एग्जांपल कोशिश करें सॉल्व करें, चलो लास्ट एग्जांपल है, देख लो इसको फटाफट। क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 50 डिग्री, मतलब एक रोम्बस है अगेन, तो आप एक अपने मन से एक रोम्बस ले लो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक शेप लेके रोम्बस बना लेता हूँ, बस है हमारे पास यहाँ पे ऐसा, क्या करता हूँ एक रोम्बस बना, मान लो ये रोम्बस है, इसका नाम आप जो रखना चाहते हो रख सकते हो, इसमें कोई दिया नहीं है तो मैं नाम रख लेता हूँ, लेट सपोज AB, तो लेट ABCD इज अ रोम्बस। सबसे पहले मान लो कि ये रोम्बस है, ना जरूरी है ये सब चीज क्योंकि आपने माना हुआ है, तो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, जिसमें आपको बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 50 डिग्री, कोई एक एंगल 50 डिग्री का होगा, तो ऑब्वियसली इसमें से बताओ कि 50 डिग्री होगा कौन, तो ऑब्वियसली जो 50 है वो 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो इतना तो समझ में आता है कि ये एंगल 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, इसके अपोजिट वाला ये भी ऑब्ट्यूस है, तो ये और ये तो 50 नहीं हो सकते, तो मतलब ये होगा 50 डिग्री। ठीक है, तो कोई एक एंगल 50 डिग्री का ये हमने मान लिया। फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल, हमें पूछा है रिमेनिंग 3 एंगल का वैल्यू निकालो, बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे, आपको पता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले से पढ़ रखी है कि कभी भी हम रोम्बस की जब हम बात करते हैं तो रोम्बस में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बोल सकता हूं एंगल B जो है एंगल D के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, क्यों, अपोजिट एंगल्स इन रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, ठीक है, समझ में आया। तो एंगल B एंगल D के बराबर है, तो एंगल B 50 है, तो एंगल D हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज निकाल लिया आपने, एक चीज निकाल लिया, एक एंगल निकाल दिया, मतलब एक तो पहले से था, दूसरा एंगल निकाल दिया, एंगल D निकाल दिया। ठीक है, अब बाकी कैसे निकालोगे, ये हमारे लिए चैलेंज है, बाकी का A और C, D तो आपने निकाल दिया, A और C कैसे निकालोगे, चलो ठीक है, चलो ध्यान देना। अब आप एक चीज समझते हो बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो एंगल 50 है ये एंगल भी आ गया कितना, ये एंगल 50 है, ये एंगल भी आपका 50 डिग्री आपने निकाल दिया। ये एंगल जो भी होगा, एंगल A जो भी होगा वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल A जो भी होगा वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हियर एंगल ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के साथ, बराबर। एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम रीजन कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इस रोम्बस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दोनों तो पता नहीं है, लेकिन आपका जो भी एक एंगल भी आएगा वो इसके बराबर ही होगा। तो मुझे एक चीज तो पता है कि अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करेंगे तो 360 आता है, बिकॉज ओवरऑल एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। तो हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल। जैसे आपको एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर ऑल एंगल को प्लस करेंगे, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आता है। वैसे किसी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को चारों एंगल को प्लस करेंगे तो 360 आता है, याद रखना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, इसको थोड़ा सरका देता हूं, in a quadrilateral we know that sum of all angle in a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे एंगल ए जो होगा प्लस एंगल बी जो होगा प्लस एंगल सी जो होगा प्लस एंगल डी जो होगा, ये तीनों चारों को मिलाऊंगा तो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान दो थोड़ा, अब ध्यान दो, एंगल ए मुझे पता नहीं है तो वैसी का वैसी रखूंगा। ठीक है, बराबर। एंगल बी मुझे पता है क्या, 50 डिग्री है। एंगल सी मुझे पता है क्या, नहीं, एंगल सी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर है। तो इस एंगल सी के जगह पे वापस से एंगल ए लिख सकता हूं क्या मैं, कोई परेशानी होगी कि नहीं, क्योंकि एंगल ए एंगल सी दोनों सेम ही है। तो एंगल ए के जगह पे सी लिख सकता हूं, सी के जगह पे ए लिख सकता हूं। तो मैंने इस एंगल सी के जगह पे एंगल ए लिख दिया प्लस एंगल डी का वैल्यू भी पता है मुझे, जो कि 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 50 100 हो गया, ये एंगल ए मिलके 2 एंगल ए बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए हो गया, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये 100 360 के बाद भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए इज इक्वल टू 360 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 260। यहां पे मुझे चाहिए एंगल ए का वैल्यू, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 260, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, 260 के पास आएगा इक्वल के उस साइड, तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 और 2 0 0, देयरफॉर एंगल ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 130 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 130 आ गया, तो देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है ना एंगल डी के साथ, तो देयरफॉर एंगल डी का जो वैल्यू आएगा वो भी 130 डिग्री। और इस तरीके से आपने चारों एंगल निकाल दिया कि एंगल ए 50 है, एंगल ए निकाल दिया 130 है, ये 50, ये 130 और ये 50। तो इस तरीके से चारों एंगल आपको मिल गए, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 है ये भी हमारा होता है कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर तरीके से हमने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस यार आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। काफी थकान भी हो गई है, लेकिन ऐसे ही और भी एक और प्रैक्टिस सेट होगा इस चैप्टर का, तो उसको भी अगले लेक्चर में फटाफट से कर लेंगे, और ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारी मेहनत पे अच्छा कमेंट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, और पहली बार चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।